स्वागत है आपका वीडियो 10 सीरीज के एपिसोड नंबर 2 में। इतिहास उन लोगों को नहीं भूलता जो सत्ता के लिए झुके हैं। इतिहास उन्हें याद रखता है जो स्वाभिमान के लिए लड़े हैं। भारत की वीर भूमि राजस्थान से उठा एक ऐसा योद्धा पृथ्वीराज चौहान जो हारा जरूर लेकिन कभी टूटा नहीं। 12वीं शताब्दी अजमेर के चौहान वंश में जन्म हुआ एक राजकुमार का जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। बचपन से ही उन्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुणता हासिल थी। तलवार उनकी प्रिय मित्र थी, धनुष उनका विश्वास था। कहा जाता है कि आंखों पर पट्टी बांधकर भी वे लक्ष्य को भेद देते थे। यही बालक पृथ्वीराज चौहान आगे चलकर भारत के इतिहास का सबसे साहसी योद्धा बने। कम उम्र में ही पृथ्वीराज ने अजमेर और दिल्ली की गद्दी संभाली। वह सिर्फ राजा नहीं थे बल्कि जनता के रक्षक भी थे। न्याय, साहस और सम्मान यही उनकी पहचान थी। राजस्थान की धरती खुद को सुरक्षित महसूस करती थी जब वे पृथ्वीराज चौहान के राज में थी। तभी इतिहास ने करवट ली। पश्चिम से आया एक आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी भारत को लूटने का सपना लेकर। तराइन का पहला युद्ध और पृथ्वीराज की तलवार बिजली बनकर गिरी। गोरी पराजित हुआ, बंदी बना, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उसे जीवन दान दे दिया। यही निर्णय उनकी महानता थी और शायद इतिहास की सबसे बड़ी भूल भी। गोरी दोबारा लौटा इस बार तलवार से नहीं, छल और धोखे से। तराइन का दूसरा युद्ध, अपनों का विश्वासघात और पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए। उन्हें बंदी बना लिया गया, उनकी आंखें निकाली गई, लेकिन उनका जो साहस है वो नहीं डिगा सकी। अंधेरे में भी उनका आत्मबल जिंदा था। कहा जाता है कि पृथ्वीराज को गोरी के दरबार में लाया गया, उन्हें अपमानित किया गया, लेकिन पृथ्वीराज जी मुस्कुराए और बोले कि राजपूत की आंखें नहीं उसका निशाना बोलता। तभी उनके कवि चंद बरदाई ने उन्हें इशारों में समझाया कि 4 माह से 64 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान मत चूके चौहान की। इस दोहे के माध्यम से उन्हें पृथ्वीराज को अवगत कराया कि सुल्तान कहाँ मौजूद हैं। यह बात सुनकर पृथ्वीराज चौहान ने बाण चलाया और बाण सीधा जाके मोहम्मद गोरी के छाती पर घुस गया। और इतिहास गवाह बन गया कि एक योद्धा अंधा हो सकता है लेकिन उसका स्वाभिमान कभी नहीं मरता।